3 फरवरी सन 2022 की एक ढलती हुई शाम, जब मैंने अपने 3 बेटियों के साथ इस पार्क का रुख किया। मेरी बच्ची को अपने असाइनमेंट के सिलसिले में यहाँ कोई काम था। मैं भी बिला इरादा इनके साथ आ गई और एक बेंच पर बैठ गई। एकाएक मुझे याद आया कि बहुत साल पहले जब मेरे यही बच्चे बहुत छोटे थे, इतने छोटे को एक को गोद में उठाना पड़ता था और 2 की उंगलियां थाम कर मैं और अम्मी शाम को इस पार्क में आ जाया करते थे। उनका कहना था शाम को बच्चों को पार्क में ज़रूर ले जाना चाहिए। अम्मी नमाज असर घर से अदा करके आती थी और पार्क के बराबर में वाक़ मज़ार हज़रत कलंदर बाबा औलिया पर फातिहा ख़वानी के बाद अज़ान मग़रिब वहीं अदा करती और उसके बाद पार्क में मेरे बच्चों के पास आ जाती। हम काफ़ी देर वहाँ बैठे बच्चों को उछल कूद करते हुए देखते रहते। आज भी वही मंज़र है, वैसा ही वक्त है, मगर अम्मी नहीं है। अम्मी 12 जनवरी 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। मेरे हाथ से उनका हाथ छूट गया है, वैसा ही मंज़र है। उसी तरह फूल खिले हैं, उसी तरह हरियाली है, उसी तरह परिंदे परवास कर रहे हैं, कौवे दाना तलाश कर रहे हैं, छोटी नन्ही बच्चियाँ इधर उधर दौड़ रही हैं, झूलों में बच्चे झूल रहे हैं और बड़े लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर नहीं है तो मेरी माँ, वो सामने एक बेंच है जो खाली पड़ा है, इसी पे अम्मी आकर अक्सर बैठ जाया करती थी। ये बेंच अब भी आबाद रहेगा, इस पे माएँ बहनें बेटियां आके बैठा करेंगी, लेकिन उनमें कोई मेरी माँ नहीं होगी। अब उनकी यादें, उनकी बातें मेरे साथ साथ चलेंगी। शाम का झटपटा, परिंदे आखिरी उड़ान भर रहे हैं, यकीनन शिकम सेरी के बाद अपने अपने घोंसलों में जाने से पहले रब्बे हुजूर के बाबरकत दूसरी सुबह के लिए वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। कितना खूबसूरत मंजर होता है पार्क का, जहाँ बच्चे आते हैं खेलने कूदने, खुशगवार माहौल में, खुली फ़ज़ा में सांस लेने के लिए। और इनमें से ज़्यादातर अपनी माँओं की उंगलियां थामे होते हैं। बाप का साथ होता है, बहन भाइयों और दोस्तों हमजोलियों की उछल कूद होती है। क्या अजब है कि ये भी वैसा ही एक दिन है, लेकिन अब मेरे बच्चे बहुत बड़े हैं, इतने बड़े कि अब वो किसी नशेब व फराज से उतरते हुए मुझे थामने के लिए अपना हाथ बढ़ा देते हैं। अब मुझे शिद्दत से एहसास होता है वक्त के गुज़रने का। वक्त को गुज़रना ही है, लोगों को बिछड़ना ही है, लेकिन ये जो लोग अचानक चले जाते हैं ना दुनिया से, ये ताहयात तड़पाते हैं। ताहयात जो अचानक मुड़ के चले जाएं, वो हमें हमेशा याद रहते हैं। वो देखिए सामने वही बेंच है जिस पे अम्मी बैठा करती थी, और इन झूलों पे मेरे बच्चों ने भी झूला है कभी, लेकिन अब वो नहीं झूलते, इसलिए कि अब वो बड़े हो गए हैं। उनका कहना है अब वो बड़े हो चुके हैं, अभी छोटे बच्चों के झूले हैं। वक्त का पंछी उड़ता जाता है, सूरज हर रोज़ तलू होता है और गुरूब होता है। हम भी अपनी ज़िंदगी को इसी तरह गुजारते रहते हैं, लेकिन जब कोई मजबूत हाथ हमारे हाथों से छूट जाता है तो पता चलता है कि दुनिया बहुत बड़ी और बहुत भरी हुई है और इसमें हम अकेले हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया से जाने के बाद भी हमारे साथ साथ होते हैं, और इन लोगों में
माँ ही होती है। जब बच्चा ठोकर खाए तो उसकी रूह उसे संभालती है। जब वो भरी दुनिया में अकेला रह जाए तो वही उसके अपने ख्यालों के साथ उतर आती है। जब लोगों के हुजूम में बच्चा अपने आप को अकेला समझे और उसे लगे कि उसके पीछे कोई अब दुआ करने वाला नहीं रहा, तब उसकी माँ की रूह कहीं से उसके जहन में ये ख्याल डाल देती है कि वो किसी तरह भी तन्हा नहीं है, दुआओं का हिसार उसके साथ साथ है। और ऐसे माएँ होती हैं जो ये ख्याल रखती हैं, उनकी रूहें अपने औलाद के लिए हर दम दुआ गो रहती हैं। ये वो रिश्ता और वो ताल्लुक़ है जिसको कोई अलविदा कहना ही नहीं चाहता, कोई अलविदा नहीं कह सकता। शाम ढलने वाली है, परिंदे आखिरी उड़ान ले रहे हैं, दरख्तों के सरों पर उनके घोंसले उन्हें आवाज़ दे रहे हैं। चाँद झांक रहा है, सूरज डूब चुका है। और उस ऊंची इमारत के पीछे